न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्ट्रिंग का जो रोल होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स है जिससे हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगर उसे अच्छे से समझ गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगा। पहला पॉइंट बोल रहा है कि अगर स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, ये देखो इनएक्सटेंसिबल मतलब अगर वो खींचने से बड़ा नहीं होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ मासेस, तो जितना सारा मास कनेक्ट होगा उस स्ट्रिंग से सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे देखो एम और एम दो अलग अलग मास है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है ये इनएक्सटेंसिबल है, जिसकी वजह से क्या होगा कि कैपिटल मास का एक्सेलरेशन स्मॉल मास का एक्सेलरेशन सेम होगा। यहाँ भी देख लो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में बोला जा रहा है कि अगर स्ट्रिंग मासलेस है और द टेंशन इन द इज सेम एवरीवेयर, और उस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन जो है, मान लो एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो अगर मासलेस है तो इसके हर पॉइंट पे टेंशन जो मिलेगा हम लोग को वो सेम मिलने वाला है, सब जगह टेंशन इक्वल रहेगा। इफ स्ट्रिंग हैज मास, लेकिन अगर स्ट्रिंग का मास हो गया एंड इट इज एक्सेलरेटेड, और वो एक्सेलरेट करने लगा स्ट्रिंग किसी तरीके से, तो फिर क्या होगा कि टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट। यहाँ का टेंशन अलग होगा, यहाँ का टेंशन अलग होगा। तो मासलेस स्ट्रिंग का केस और मास वाले स्ट्रिंग का केस अलग अलग होता है। अब पॉइंट नंबर 3 में आते हैं कि अगर पुली मासलेस है, ये जो पुली दिख रहा है मासलेस है एंड फ्रिक्शनलेस है, टेंशन विल बी सेम ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ टेंशन सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इस पॉइंट को पढ़ो, स्ट्रिंग एंड पुली आर मासलेस एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड स्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्या, स्ट्रिंग तो मासलेस है तो हर जगह टेंशन बराबर होगा। दूसरी तरफ बात क्या बोल रहा है कि पुली भी मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है, तो पुली की दोनों तरफ टेंशन बराबर होगा। यहाँ पर स्ट्रिंग मासलेस है बट पुली इज नॉट मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। स्ट्रिंग तो मासलेस है लेकिन ये पुली जो है ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस नहीं है। तो इस स्ट्रिंग के पुली के एक तरफ जो स्ट्रिंग दिख रहा है ना, इसके हर पॉइंट पे टेंशन तो सेम होगा क्योंकि मासलेस है। पुली की दूसरी तरफ जो स्ट्रिंग दिख रहा है इसके भी हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा क्योंकि मासलेस है। लेकिन पुली मासलेस नहीं है बट पुली इज नॉट मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पुली के लेफ्ट साइड वाले स्ट्रिंग का टेंशन और राइट साइड वाले स्ट्रिंग का टेंशन अलग अलग हो जाएगा। ठीक, अब चलो पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। स्ट्रिंग एंड पुली आर नॉट मासलेस। अब ना स्ट्रिंग मासलेस है ना पुली, तो अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आएगा। ठीक, यहाँ भी अलग अलग आएगा, T3 T4 दिखाया रहा है। दूसरी बात, एंड देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग, तो उसके वजह से क्या होगा, दोनों तरफ टेंशन भी अलग अलग होगा। तो ये सारे पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के बच्चों के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।